हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग एक कंटिन्यूअस वर्टिकल पोजीशन आर्क वेल्डिंग है। ये वेल्डिंग 1961 में डेवलप की गई थी। इस वेल्डिंग के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है और जो वर्क पीस होता है वो वर्टिकल पोजीशन में रखा होता है। इस वेल्डिंग के अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क जनरेट करा जाता है और इस आर्क से जो हीट जनरेट होती है उसी से मेटल और इलेक्ट्रोड दोनों पिघलकर एक वेल्डिंग जॉइंट्स बनाते हैं। इस वेल्डिंग में प्रेशर अप्लाई नहीं करा जाता है क्योंकि यह एक फ्यूजन टाइप वेल्डिंग है। इसी की तरीके से एक और वेल्डिंग है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के अंदर जो आर्क है वो बुझ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के अंदर आर्क कंटिन्यू बना रहता है और हीट देता रहता है। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के द्वारा हम बट जॉइंट और टी जॉइंट की वेल्डिंग कर सकते हैं। इस वेल्डिंग को हम मशीन वेल्डिंग प्रोसेस में क्लासीफाई करते हैं क्योंकि इसके लिए अलग से स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इस वेल्डिंग के द्वारा हम 12 mm से लेकर 75 mm तक के थिकनेस वाले वेल्डिंग जॉइंट्स बना सकते हैं। चूँकि इस वेल्डिंग को हम वर्टिकल पोजीशन में करते हैं तो इस वेल्डिंग के द्वारा हम 100 mm से लेकर 20 मीटर की हाइट तक वेल्डिंग कर सकते हैं और इसके लिए एक स्पेशल मूविंग मैकेनिज्म इसके अंदर लगा रहता है। अब हम जानेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन से मटेरियल को वेल्ड किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग को हम स्टील, लो एंड मीडियम कार्बन स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम एलॉय एंड स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के काम में लाते हैं। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का यूज़ हम वर्टिकल बट जॉइंट बनाने में करते हैं, जिनका यूज़ हम शिप में करते हैं, ब्रिज में करते हैं, स्टोरेज टैंक में करते हैं और प्रेशर वेसल में करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेन इक्विपमेंट इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ड्राइव रोल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड को रोल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड इसी पे लिपटा रहता है और जब ये रोल घूमते हैं तो इलेक्ट्रोड आगे की ओर जाता है। ये इलेक्ट्रोड कंड्यूक या गाइड ट्यूब है, ये इलेक्ट्रोड को गाइड करती है। ये सील्डिंग गैस की सप्लाई है। ये वेल्डिंग गन है। ये रेड कलर से ऑस्किलेटर दिखाया गया है। ये लेफ़्ट एंड राइट मोशन करता है ताकि ये जो हमारा मोटाई वाला वेल्ड है वो इक्वली वेल्ड हो। ये हमारा वेल्डिंग वायर है। ये आप जो साइड में देख रहे हैं ये दो, ये कॉपर के शू हैं। यहाँ कॉपर के शू के अंदर वाटर का इनलेट और आउटलेट दिखा रखा है। यहाँ से इनलेट, यहाँ से आउटलेट दिखा रखा है। ये इसलिए दिखा रखा है क्योंकि जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स होता है वो काफ़ी मोटा होता है और ये वाटर इस वेल्डिंग जॉइंट्स को ठंडा करने के काम आता है। और ये जो फिक्स कॉपर शू हैं ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स है वो बाहर की ओर लीक ना हो। इसके नीचे की ओर भी एक स्टार्टिंग प्लेट लगाई जाती है। ये जो शू होते हैं ये मूवेबल होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वेल्डिंग जॉइंट बनता जाता है ये शू ऊपर की ओर मूव होते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये गैस बॉक्स है।
जो कि सील्डिंग गैस की सप्लाई करता है। अब हम जानेंगे कि वेल्डिंग मशीन में कौन सी पावर सप्लाई दी जाए। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हम कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर जो वेल्डिंग करंट की रेंज होती है वो 100 से लेकर 800 एम्पियर तक होती है और जो वोल्टेज होती है वो 30 से 50 वोल्ट तक होती है। इस वेल्डिंग के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर हम दो टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, एक तो फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड और एक हो सकता है हमारा सॉलिड इलेक्ट्रोड। तो अगर हम फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तब हम 750 एम्पियर करंट का यूज़ करेंगे। अगर हम सॉलिड इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे तो 400 एम्पियर करंट का यूज़ करेंगे और इस वेल्डिंग को करने के लिए हमको लगभग 20 किलोवाट पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पोलैरिटी, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के अंदर हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होगा और वर्कपीस नेगेटिव होगा। सील्डिंग गैस, सील्डिंग गैस का काम होता है वेल्डिंग जॉइंट को इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के कंटामिनेशन से बचाना ताकि हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स मजबूत बना रहे। सील्डिंग गैस के रूप में हम आर्गन या हीलियम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको सॉलिड वायर इलेक्ट्रोड का यूज़ करना है तब हम वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ एज ए सील्डिंग गैस करेंगे। इस वेल्डिंग के अंदर सील्डिंग गैस दो टाइप से सप्लाई हो सकती है, या तो हम एक्सटर्नल सप्लाई करें सिलेंडर लगाकर, या अगर हम फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तब जब ये फ्लक्स जलता है तब ये भी सील्डिंग गैस को प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ पर दो मेथड हैं सील्डिंग गैस को प्रोवाइड करने के, एक तो हो गया फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड के द्वारा एंड सेकंड है सेपरेट सिलेंडर के द्वारा। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जो आर्क जनरेट होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच जनरेट होता है। जब ये आर्क जनरेट होगा तो हीट जनरेट होगी और इस हीट से हमारा इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और वर्कपीस भी मेल्ट होगा। जब ये दोनों ही मेल्ट होकर कैविटी में जाते हैं तो ये कैविटी का जो मोल्टन मटेरियल है वो सॉलिड हो जाता है और हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट्स है वो बन जाता है। ये वेल्डिंग वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, तो इसमें जो मोल्टन मेटल है वो बॉटम की तरफ से बनना स्टार्ट होगा और जो वेल्डिंग जॉइंट्स है वो भी बॉटम की तरफ से बनना स्टार्ट होगा और जो बॉटम वाला वेल्डिंग जॉइंट है वही पहले ठंडा होगा। इस वेल्डिंग में जो हमारे इनर्ट गैस है वो यूज़ होगी जो कि हमारे वेल्डिंग जॉइंट्स को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाएगी और ये गैस हम एक्सटर्नल भी दे सकते हैं या फिर फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड के द्वारा भी दे सकते हैं। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो गाइडेड होता है, उसके लिए हम एक गाइड ट्यूब की मदद लेते हैं। ये गाइड ट्यूब भी कंज्यूमेबल होती है। जब हीट जनरेट होती है तब इलेक्ट्रोड और गाइड ट्यूब दोनों ही मेल्ट होकर वेल्डिंग जॉइंट्स का पार्ट बन जाते हैं। इस वेल्डिंग जॉइंट्स को कवर करने के लिए हम दो कॉपर शूज़ का भी यूज़ करते हैं ताकि ये वेल्डिंग मटेरियल कहीं से लीक ना हो और नीचे की तरफ से हम एक बेकिंग प्लेट या स्टार्टिंग प्लेट भी लगाते हैं ताकि नीचे से भी हमारा वेल्डिंग जॉइंट सील रहे। ये जो कॉपर शूज़ होते हैं ये वाटर कूल्ड होते हैं। उसके पीछे का रीज़न यह है कि ये जो हमारा जॉइंट्स होता है काफ़ी मोटा होता है और वाटर की मदद से हम इसको जल्दी से ठंडा
कर सकते हैं। हमारे वर्टिकल वेल्डिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोड को ऊपर की ओर मूवमेंट देना ज़रूरी है, जिसके लिए हम एक अलग से मूविंग मैकेनिज्म लगाते हैं। और साथ ही में जो हमारे कॉपर शूज़ हैं वो भी वेल्डिंग जॉइंट्स के साथ साथ ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। आप यहाँ पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे कॉपर शूज़ हैं, ये हमारी वेल्डिंग गन है, ये इलेक्ट्रोडिंग गाइड ट्यूब है जो कि इलेक्ट्रोड को गाइड करती है। जब यहाँ आर्क जनरेट होता है तब ये इलेक्ट्रोड और ये गाइड ट्यूब जो है ये दोनों ही मेल्ट होकर इस वेल्डिंग जॉइंट्स का पार्ट बनते हैं। और जैसे जैसे ये वेल्डिंग जॉइंट्स बढ़ता जाता है ये जो मूवेबल शूज़ हैं ये ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। और नीचे की तरफ भी एक हमारी बेकिंग प्लेट या स्टार्टिंग प्लेट लगी रहती है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि गैस की सप्लाई यहाँ से भी दी जा रही है और एक गैस की सप्लाई यहाँ से भी दी जा रही है। ये जो गैस की सप्लाई है ये हमारी फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड की अपने द्वारा जनरेट की गई गैस है। और ये जो सप्लाई है हमारी ये सिलेंडर के द्वारा दी गई गैस की सप्लाई है। और यहाँ आप देखेंगे कॉपर शू के अंदर वाटर इन हो रहा है और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है, और यहाँ से भी वाटर इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। यहाँ से ये जो पानी है इस वेल्ड को ठंडा करने के काम में आ रहा है। और ये जो ऑस्किलेटर दे रखा है ये लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट करता है ताकि ये जो इलेक्ट्रोड है इस तरीके से चलकर ये पूरी मोटाई को अच्छे से भर सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग कैसे होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।